राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अस्वाभाविक मृत्यु योग हाथ में किस किस प्रकार से बनता है। समुद्र शास्त्र के जो रचनाकार थे, जो विद्वान थे, उन्होंने काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस हाथ में बताए हैं जो अकाल मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु की तरफ संकेत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर लाइफ लाइन की बात की जाए तो देखिए, अधिकतम जो फॉर्मेशंस अस्वाभाविक मृत्यु की बनती हैं वो जीवन रेखा से संबंधित ही हाथ में देखी जाती है। जीवन रेखा ही हमारी प्राण रेखा रहती है, हमारी शारीरिक संरचना की रेखा रहती है और हमारी प्राणों की रक्षा करने वाली पहले नंबर की प्रधान रेखा ये मानी जाती है। तो देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से जीवन रेखा लेफ्ट हैंड में है और इस प्रकार से राइट हैंड में है, दोनों जीवन रेखा पर इस प्रकार से ये फॉर्मेशन सेम स्थान पर अगर बनती हुई दिखाई दे तो ये अस्वाभाविक मृत्यु योग को हाथ में दर्शाती है। ऐसे जातक की आयु अगर जो समुद्र शास्त्र के रचनाकार हैं उनके अनुसार देखें तो अल्पायु होती है, कम आयु होती है। और ये गुणक का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी भी आयु में जीवन रेखा पर अगर फॉर्मेशन बना रहा है तो समय पीरियड उस व्यक्ति का वहीं तक देखा जाता है। चलिए तो सेकंड फॉर्मेशन देख लेते हैं। जीवन रेखा की शुरुआत में ये जीवन रेखा है इस प्रकार से, और इसके प्रारंभ में यहाँ ये आपको स्टार बनता हुआ दिखाई दे, ये और राइट लेफ्ट हैंड एक में बनेगा, दूसरे में आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा, और राइट में है तो लेफ्ट में डिस्टरबेंस दिखाई देगा और यह भी नेगेटिव फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं जीवन रेखा का जो प्रारंभ है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको गुच्छे बने हुए दिखाई दे। इस प्रकार से अगर जीवन रेखा का प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ गुच्छे टाइप से आपको और रेखाएं बनाती हुई अगर दिखाई दे जीवन रेखा पर, तो ये भी शुभ संकेत हाथ में नहीं माना जाता। इसके अलावा जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है और ये इस प्रकार से हाथ में रहे तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर अनामिका फिंगर की बात करें, ये देखिए, ये हमारे हाथ में रिंग फिंगर होती है जिसे हम अनामिका अंगुली कहते हैं। और अनामिका अंगुली के फर्स्ट पर्व की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से अगर स्टार का निशान, स्टार सिंबल अगर दिखाई दे रहा है तो ये भी दुर्भाग्य का सूचक हाथ में माना जाता है, अच्छा नहीं रहता, अल्पायु के संकेत हाथ में देता है। इसके अलावा अगर जीवन रेखा से, ये देखिए, यहाँ से ये प्रारंभ हो जीवन रेखा और हमारे जो मणिबंध की ये जो रेखाएं हैं, इसकी सेकंड रेखा तक अगर ये पहुंच जाए, केतु पर्वत को क्रॉस करते हुए ये आपके मणिबंध की द्वितीय रेखा तक पहुंच जाए तो निश्चित ही ये योग हाथ में अच्छा फल देने वाला नहीं होता। इसके अलावा अगर जीवन रेखा का अगर कलर देखें, ये पीले कलर की है, इसके साथ जीवन रेखा
इस प्रकार से गहरी हो रही है। अधिक आप देखेंगे नलीनुमा जीवन रेखा बनी हुई है, या ये चौड़ी अधिक हो रही है, उस स्थिति में ये अशुभ फल देने वाली होती है। इसके अलावा जीवन रेखा इस प्रकार के हाथ में है और किसी भी प्रकार से इस रेखा की ओवरलैपिंग अन्य रेखाओं के साथ नहीं हो रही, उस स्थिति में भी ये अशुभ फल देने वाली रहती है। स्थिति को अगर यहाँ देखें तो दोनों हाथों में एक जैसी होनी चाहिए। स्वास्थ्य रेखा, ये देखिए, ये स्वास्थ्य रेखा रहती है। इस स्वास्थ्य रेखा पर इस प्रकार से डबल ट्रायंगल का निर्माण हो जाए, ये अशुभ चिन्हों में से एक माना जाता है, आयु दोष को बताता है। दो ट्रायंगल अगर आपकी स्वास्थ्य रेखा पर बने हुए हैं तो ये अल्पायु योग को बताते हैं। शुभ फल ये उसी स्थिति में देते हैं जब ये इस प्रकार से बनते हैं। अगर ये क्रॉस करते हुए डबल बन रहे हैं तो निश्चित ही ये विनाश के कारक हाथ में बनते हैं। इसके अलावा चंद्र पर्वत से एक यहाँ आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, और इसमें भी कुछ डिस्टरबेंस अगर आया हुआ है त्रिभुज के अंदर, धब्बे वगैरह, डॉट वगैरह, और इसके साथ आपके चंद्र पर इस प्रकार से धब्बे बने हुए हैं, तो ये भी काफ़ी बुरा योग हाथ में माना जाता है। इसके अलावा चंद्र पर्वत से, या जो चंद्र का पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक रेखा निकलकर आपकी जीवन रेखा को कट करते हुए शुक्र पर्वत पर चली जाए, यह भी अच्छा योग हाथ में नहीं माना जाता। यहाँ ये रेखा आपकी यात्रा रेखा से संबंध रखती है, यात्रा रेखा का रूप रहती है। तो देखिए, इस प्रकार से निकलने वाली रेखा का यहाँ जाना भी अच्छा नहीं माना जाता। जीवन रेखा बिल्कुल आपको पतली दिखाई दे, बिल्कुल जो बाल रहते हैं उसकी तरह बिल्कुल हल्की जीवन रेखा दुर्भाग्यहीनता को बताती है। अगर इन फॉर्मेशंस में कोई भी फॉर्मेशंस हाथ में है तो ये अल्पायु के संकेत देती हैं। अब देखिए, अस्वाभाविक मृत्यु को अगर हम जाने तो किसी भी प्रकार से हिंसक पशु द्वारा जो ट्रेजेडी हो जाती है और ट्रेजेडी के दौरान जो मृत्यु होती है वह इसका कारक बनती है। एक्सीडेंट हो जाना, स्त्री द्वारा जहर दिया जाना, कोई भी आकस्मिक घटना, जल में डूबने पर मृत्यु, किसी भी पेड़ या मकान या किसी भी भारी वस्तु के नीचे दबकर मृत्यु हो जाना, प्यास से दम घुट जाना, किसी भी मादक जहरीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु हो जाना, आपसी शत्रुता द्वारा प्राणों का निकलना, शूलपात हो जाना, इसके अलावा किसी भी प्रकार से जेल योग, कारावास योग द्वारा मृत्यु होना, और किसी भी बंधन या रस्सी द्वारा मृत्यु का योग, ये सभी के सभी इन फॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं और ये सभी के सभी आकस्मिक मृत्यु को दर्शाते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आकस्मिक मृत्यु से संबंधित। धन्यवाद।